अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ोर का जोड़ में हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है और इधर दाएं जानब मौजूद हैं मीर अफ़ज़ीशान और हाफ़िज़ साहब। बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी पहले तो हुई है, लेकिन अब हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? देखें जी, बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, वो ख़त्म हो ही नहीं पा रही है। इस वजह से वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ कराची स्टेडियम भी तामीर हो रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर हाँ। भी तवज्जो है। और उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची में भी मैचेस खेले जाने हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के। फिर रावलपिंडी स्टेडियम में भी मैचेस होंगे। तो इस वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी और कराची से अपने रिपोर्टर से वहाँ के जो हालात इस वक्त के हैं ताज़ा तरीन कि क्या कहाँ तक काम पहुँचा है, काम चल रहा है या मुकम्मल हो चुका होगा, तो वो कोशिश करेंगे। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की स्क्वाड पर भी ख़ासी बातचीत हो रही है ना, कि उस पर भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड पर भी है। फिर आईसीसी मेरा ख्याल है जसप्रीत बुमराह को भी मिला है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, मेरा ख्याल है वो भी उनको मिला है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर मेरा ख्याल है कि बातचीत हो सकती है। बातचीत हो सकती है। और बातचीत से एक और बात याद आई कि हमारी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें इस नंबर पर कॉल करके हमारे शो पर लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का कोड +92 है, उसको डायल करते हुए आप ये नंबर डायल करके हमें अपने लाइव क्वेश्चंस के साथ जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे इसका। और इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मेरे बनाफे सब कैसे हैं? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर वेलकम, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। और हाफिज़ साहब और मैं भी यही बात कर रहे थे कि स्टेडियम्स की तामीर तो जारी है, लेकिन कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर हैं। हर तरफ से डिफरेंट खबरें सामने आ रही हैं और डेफिनेटली जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाएगी तब तक कोई ना कोई बात तो इसी तरह से सामने आती रहेगी। लेकिन आपके ख्याल में राना साहब, मज़ीद कितना वक्त लग जाएगा कि मुकम्मल हमारे इंतजामात, हर चीज़ परफेक्टली डन हो जाए? देखिए, मेरे इस पे मैं बड़ा मेरा क्लियर सा स्टैंस है कि आई एम जस्ट एन ऑन लुकर। मैं ना तो आर्किटेक्ट हूँ ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, बट आइडियली जो डेडलाइन इन लोगों ने स्ट्रेच की हैं बैक फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ एंड टिल सो फोर्थ, मेरा ख्याल था कि मीडिया को ये डेडलाइंस देने की बजाय ये कुड हैव सिंपली हैड सेड कि यार हम लोग जो है ना फरवरी की इस डेट को जो है ना स्टेडियम हैंडओवर कर देंगे, दैट वुड हैव बीन फाइन। फिर कोई पुरानी रिपोर्ट कि वी न्यू द चैंपियंस ट्रॉफी वुड टेक प्लेस इन पाकिस्तान और हमें कोई एकदम कुल ट्रांस इशू नहीं करनी थी पैसों की। वी हैड टू डू इट बाय आवर ओन मनी एट द फर्स्ट प्लेस। चैंपियंस ट्रॉफी का तो ये जो ड्राफ्ट था कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट करनी है, अनसर्टेनिटी तो यही थी ना कि हमजाया मुल्क आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी क्लियर होता टाइम हो गया। उससे पहले भी फ्यू मैचेस हैड टू बी टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में दिसंबर से पहले फिनिश हो जानी चाहिए। अब जब नहीं है तो जितने उतनी बातें होंगी, मैं भी कैमरा पकड़ के चला जाऊंगा, फिर कोई और भी चला जाएगा। सो आई अस्यूम कि पीसीबी को अब एक्सेप्ट फॉर द हार्डकोर जर्नलिस्ट, उसके अलावा किसी को एक्सेस भी स्टेडियम की नहीं देनी चाहिए। और एक अपना एक सर्कुलर दे दे प्रेस प्लीज कि जी इस डेट से पहले जो है ना प्लीज डोंट बॉदर टू विजिट अस, और हम इस टाइम तक कर लेंगे। अब हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लास्ट पॉइंट ये बना हुआ है, क्या हमारे स्टेडियम्स भी रेडी है कि नहीं। एक टीम की परफॉर्मेंस पीसीबी के अपने जो काम होते हैं वो एक काफी नहीं थे, इनकंसिस्टेंसी के अंदर जाके अपने स्टेडियम को भी ऐड कर दिया। अब एनीवन आउट ऑफ पाकिस्तान, इवन फ्रॉम व्यूज अवे फ्रॉम क्रिकेट, जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, वो कहते हैं अच्छा ताटे स्टेडियम नहीं बने हैं। सो स्टेडियम हमारे ना बनना बेहतर ना होता कि हमारे स्टेडियम ओल्ड कैपेसिटी पे होते। अब मैं ये हाइंडसाइट पे सोचता हूँ और हम उनमें मैचेस कर लेते हैं। 25,000 बंदा होस्ट करने वाला कदापि स्टेडियम बेहतर नहीं था, जो कि कंप्लीट था, फिनिश था, थोड़ी उसकी कंटोरिंग कर लेते बजाय कि ये करने के। तो अब 24/7 लोग लगे हुए हैं, दिन में 48 घंटे काम करें, बल्कि 72 घंटे काम करें, बट उसकी एक इंटरनेशनल पिक्चर क्या जा रही है ये आप सबके सामने। तो इस पर हम जितनी बात कर लेंगे वो कम होगी। मुझे नहीं पता कि कितने स्टेप्स में ये कंस्ट्रक्शन होना है, कितना टाइम लगना है इस कंस्ट्रक्शन को एक रीइंफोर्समेंट चेक करने के लिए। These are all the things that are beyond my span of understanding and my knowledge. But ये जरूर है कि yet again टीम हमने एंड पे डिसाइड करनी है, बंदे हमने एंड पे डिसाइड करने हैं, कोचेस हमने रैंप पे चेंज करने हैं, हमने पिचों को चेंज करना है। दुनिया में हम लोग अब 9th पे आ चुके हैं टेस्ट मैचेस पे। What else do we want to know? Do we ever want to feature in any kind of a good news? I don't think so. शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम इमरान मियाँ। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स में तामीरात का सिलसिला शुरू किया है, आपको लगता है कि वाक़तन ये कोई एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला हो सकता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, या फिर उससे पहले से अफ्रीकी सीरीज़ से पहले तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑर्डर में होंगी और मामूल के मुताबिक चल रही होंगी? देखें, पाकिस्तान में ये कहना कि सारी चीजें मामूल के मुताबिक होंगी, ऑर्डर में होंगी, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से 80-90 काम भी कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा देगा और हमें यकीनन बैठे हुए कहीं ठोका पीटी की, कहीं प्लग स्विच लगने की, कहीं पंखे लगने की, कहीं कुछ लगने की आवाजें और मनाज़िर दिखाई देते रहेंगे। अल्लाह करे कि सारा टाइम वक्त पर हो जाए, इसलिए कि आईसीसी का जो वफ्द आया था वो इत्मीनान से तो गया, लेकिन उन्होंने दरूने खाना ये बात की है कि थोड़ा सा शेड्यूल से पीछे है पाकिस्तान इन सारी चीज़ों की तैयारियों में, लेकिन कोई भी चीज़ खतरे से दो चार नहीं है, यानी अलार्मिंग नहीं है सिचुएशन, कंट्रोल हो जाएगा। खतरे वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, स्टेडियम तो बन जाएंगे लेकिन टीम कब बनेगी शाहिद साहब? क्या बात है, लाखों का सवाल है। टीम तो मेरे ख्याल 25 खिलाड़ी तो दे चुका है पाकिस्तान आईसीसी को, लेकिन अब ये कि 11 फरवरी लास्ट डेट होती है आपको अपने 15 अनाउंस करने की। 11 फरवरी के बाद आपको कोई भी चेंज अगर करनी है तो वो टेक्निकल कमेटी के पास जाएगी, वो आपको अलाउ करेंगे। तो 11 फरवरी तक तो टाइम है। रेस्ट अश्योर मेरा ख्याल है 11 फरवरी से पहले 1-2 दिन में, अगले 48 घंटे में टीम अनाउंस हो जाएगी। ये कुछ इंतजार कर रहे थे साइम अयूब की रिपोर्ट का, हालांकि आपको पहले ही पता चल चुका था सबको कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर ही। ठीक है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जो प्लेयर्स गए थे उन्हीं को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़ेर गौर लाना चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर जैसे खुशदिल का नाम आ रहा है, उस्मान खान के बारे में सुना जा रहा है, नाम आ रहा है, और उसके साथ साथ एक और मतलब है कि क्रिकेटर्स मुख्तलिफ जिसका जो पसंदीदा है उसका नाम उनके आ रहे हैं, आमिर जमाल का भी। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो स्क्वाड गया था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में 3-0 जीती है सीरीज, उन्हीं का हक बनता है। उसमें से एक साइम अयूब अलबत्ता इंजर्ड होकर बाहर हो गए, तो साइम अयूब की जगह आपको ओपनर लेना है। आप फखर और इमाम के नाम पर गौर कर रहे हैं, दोनों उस टूर पर नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक भी समझे बाहर ही हो जाएंगे, आखिरी 3 वनडे में वो कुछ भी नहीं कर सके, हालांकि वो पसंदीदा तरीन मेरा खिलाड़ी है और उसकी नाकामी मेरे दिल पे अटैक करती है अक्सर, इसलिए वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन क्या कीजिए कि 3-0 के बाद शायद ही वो चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बना पाए। हम लोग 0 देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि प्लेयर कितना अच्छा है और वो कितना अच्छा कर सकता है। तो शायद अब्दुल्ला शफीक भी नहीं होंगे और अब उस्मान खान की जगह खुशदिल शाह का नाम लिया जा रहा है। खुशदिल भी एक यूटिलिटी प्लेयर है और उसकी अफादियत बहैसियत फील्डर और बहैसियत लेफ्ट आर्म स्पिनर के भी अच्छी है, तो वाई नॉट खुशदिल शाह। ऑल्दो कि उसने बांग्लादेश की T20 लीग में कुछ अच्छा फॉर्म दिखाया है, जहां पे ना तो बॉलिंग अच्छी है ना ही बैटिंग अच्छी है, बस सिर्फ वहां पे क्राउड अच्छा आता है, वरना बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। बल्कि पता नहीं शायद खुशदिल को इन सारी चीज़ों के पैसे भी मिले कि नहीं मिले। चले इसी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। हमें अभी स्टेडियम्स के हालात बताने के लिए कराची से हुज़ैफ़ा ने ज्वाइन किया है और पिंडी से जाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। होप यू बोथ आर डूइंग वेल। हुज़ैफ़ा, जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफ़ा, आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि 19 को पहला मैच जो है वो कराची में है, तो कराची स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, कितना काम जो है वो बाकी रह गया है, कितना हो चुका है, क्या कंडीशन है अभी इस वक्त? मेरा बिल्कुल इस वक्त हम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले हमने नई बढ़ने वाली बिल्डिंग का दौरा भी किया था और जो अंदर के तमाम तर मामलात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो बन चुके हैं, नीचे जो आईसीसी एंटी करप्शंस के जो मैच ऑफिशियल्स के रूम थे वो भी तैयार हो चुके हैं। इस वक्त हम पुरानी बिल्डिंग में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको
टिल्ट करके नई वाली बिल्डिंग दिखा दें तो वो मुकम्मल तौर पे बाहर से कंप्लीट हो चुकी है और पीछे जो है वो इसके पैनल लगने का काम शुरू हो गया क्योंकि उन पे कलर्स नहीं किया जा रहा, पैनल्स लगाए जा रहे हैं। तो बधाई लोग ये सोच रहे थे कि यार कलर कब होगा, तो वो पैनल लगने का भी काम शुरू हो गया और आगे जो है वो जो एक नया पैटर्न्स एनक्लोजर बनाया जा रहा था उसके ऊपर इसका काम जारी है, जो कल जो है सीटिंग इस पे लगना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो यहाँ पे बड़ा काम है वो है स्क्रीनिंग का और साथ साथ LEDs का। स्क्रीन के पोज यहाँ पे इस वक्त लगाए जा रहे हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा। चूंकि स्क्रीन दुबई से आनी है ऑल द वे फ्लाई करके, तो वो 1 से 2 रोज में पहुंचेंगी, तो वो स्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा स्क्रीन उस पर नस्ब कर दी जाएंगी। साथ साथ जो लाइट वो भी मेरे रकब पे आप देख सकती हैं कि पोल्स रेडी हो गए हैं, स्ट्रक्चर्स लग गया है। क्योंकि इस वक्त पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस की वजह से लाइट रुकी हुई है, तो कल ये बताया जा रहा है कि लाइट वहाँ से क्लियर होकर ऑनलाइन अभी क्लियरेंस की वजह से रुकी हुई है, तो वो कल आके लग जाएंगी। वो भी 1 से 2 रोज का काम है। तो डेडलाइन यहाँ पे 30 से 31 जनवरी की रखी गई है, जो पहले भी थी, और 5 दिन का यानी 5 फरवरी तक का इन्होंने अपना टाइम लिया कि हम क्लियरेंस करके टेस्टिंग करके चीज़ें गो थ्रू रन करके वो चीज़ें जो हैं वो ICC के हवाले कर देंगे। इस वक्त जो बाकी इंक्लूजर्स थे उनमें चेयर्स के ऊपर पेंट होने का काम जारी है, ग्रिलिंग यहाँ पे लग चुकी है। जो पुराने ड्रेसिंग रूम्स थे उनको ख़त्म करके हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में टर्न कर दिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की तादाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 अबव कर दी है, क्योंकि फैंस जब आएंगे तो वो 25,000 तक के टिकट यहाँ पे ख़रीद सकते हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। तो चीज़ें कह सकते हैं कि फिनिशिंग मराइल में है, लास्ट होल्ड में है, और जब यहाँ पे सैफरी की सीरीज़ होगी तो उससे पहले ट्रायल करके चीज़ों को ट्रायल रन दिया जाएगा, और जब सैफरी के मैचेस यहाँ पर होंगे तो वहाँ पे भी एक PCB को और जो यहाँ के चीज़ें हैं वो देखने का मौका मिलेगा कि जो ट्रायल रन है वो हो जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर उन दौरानी में कोई मसला होता है वो भी देख लिया जाए। साथ साथ पिचेस के ऊपर यहाँ पे काम शुरू हो गया है। 13 पिचेस यहाँ पे तैयार की गई हैं। इससे पहले यहाँ पे टॉनी हैमिंग भी आए तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। कराची की ट्रेडिशनल पिचेस होती हैं जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है और बैटर्स के भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे अब पिचेस के ऊपर दूसरे मरहले में काम शुरू हो गया, क्योंकि अब जो बाहर का काम था वो सारा हो गया है। अब असल चीज़ आ गई है पिचेस के ऊपर कि पिचेस यहाँ पे अच्छी तैयार की जाए, और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज हों, सैफरी की सीरीज़ के मैचेज हों, उसमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो तमाशाई वो देखने को मिले। जी रावलपिंडी में क्या हालात हैं मलिक साहब? काम जारी है, मुकम्मल हो गया है? वैसे आपके अकब में तो सब्ज़ रंग की कुर्सियां नज़र आ रही हैं जो कि मेरा ख्याल अभी हाल ही में लगी होंगी। जी बिल्कुल, पिंडी स्टेडियम से इमरान यही खबर है कि अभी भी आप चाहें तो आप यहाँ पे मैच खेल सकते हैं। पिच तैयार, ग्राउंड की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुहेल तनवीर जो इनक्लोजर है उसके सामने, और मेरे अकब में आपको जो नज़र आ रहा है वो शुएब अख्तर इनक्लोजर है। तकरीबन यहाँ पर कुर्सियाँ जो आपने लाहौर से भेजी थी वो 10,000 कुर्सियाँ इधर लगाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप कह सकते हैं कि जो यासर अरफात, मीरा बख्श, जावेद मियांदाज स्टैंड्स हैं वो सामान पे तमाम मुकम्मल हो गए हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सुहेल तनवीर इनक्लोजर है, इसके अकब में सिर्फ शुएब अख्तर स्टेडियम जो है वो इनक्लोजर है उसका काम थोड़ा सा रहता है। अगर आप बात करें पवेलियन की, एब्सोल्युटली रेडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह मीडिया सेंटर मेरे सामने है, ऑफ वाइट उनको कलर भी ड्रॉ कर दिया गया है। तो जो स्टेडियम्स हैं पिंडी स्टेडियम के हवाले से देखा जाए तो वो बिल्कुल मुकम्मल है। अगर देखा जाए तो पीछे जो स्क्रीन है वो नई लगाई गई है, और टेस्ट भी आपने देखा कि उसको आज टेस्ट भी किया गया है। आज एक और नई यहाँ पे इजाफा किया गया है, जो मीरा बख्श स्टेडियम इनक्लोजर है वहाँ पे जो मैनुअल स्कोर बोर्ड था उसके ऊपर नई LED लगाई जा रही है। साहब, अगर लाहौर और कराची स्टेडियम का काम थोड़ा बहुत पेंडिंग रहता है तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी रावलपिंडी में कराई जा सकती है आपके मुताबिक? वो इसलिए कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बहुत पहले से तैयारी इसकी कर ली गई थी। जब चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी तो यहाँ पे मीडिया सेंटर नया बना था। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे पेविलियन भी नया बना गया, वहाँ पे कोऑपरेशन भी है। जब भी हम कहते हैं, चाहे वो उस्मान सिकंदर हो, शकील हो या समी, जिस टाइम हमने इनको कहा है हमें अंदर आने की इजाजत दी और ओपन किया हुआ है कि देखे जाके कि पिंडी स्टेडियम बिल्कुल इस वक्त भी, अगर आपको पता है इंग्लैंड यहाँ पे खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे खेल गया, थोड़े दिन पहले यहाँ पर चैंपियंस T20 कप भी हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। कैबिनेटर जो है 16 पिचेस को भी तैयार कर रहे हैं, दिन हो
रात हो, ग्राउंड को, पिच को, घास को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है। अभी इस वक्त जब हम स्टेडियम में आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा और एसी सिटी जो है हाकिम खान वो मौजूद हैं और वो भी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का स्टाफ जो है वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुका है। वो उनकी भी आमद किसी भी वक्त मतवक्को है। सारा जो स्टाफ है वो इस वक्त तैयार है और डेफिनेटली जब वो तैयार है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, जैसे शाहिद हाशमी साहब आपने सुना कि सब चीज़ें तैयार हैं, कुर्सियां लग गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर वहाँ पर पीटीसी रिकॉर्ड हो रही है, लाइव बीपर्स हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक जो मेले का समा होता है चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहा है और अब इसके बाद पिचेस एक मसला होगा पाकिस्तान के लिए कि कैसी तैयार कर पाते हैं? बहुत बड़ा मतलब समझें कि क्रिकेट के मेले का समा होगा कि पाकिस्तान में 96 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि टिकटों की सेल अच्छी तरह से हो। अब जो नॉन पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें क्राउड लाना एक पीसीबी के लिए चैलेंज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें अगर कहीं खुदा न खास्ता अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का या अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो और उसमें क्राउड ना आए तो ये फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग से एफर्ट करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजों में टिकट फ्री कुछ देने पड़ेंगे ताकि कम से कम क्राउड भरा हुआ नजर आए। और जब वो पिक्चर जाती है इंटरनेशनल सैटेलाइट पर या इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के कैमरामैन जब पिक्चर्स बनाते हैं तो उसमें पीछे क्राउड अच्छा खासा नजर आना चाहिए। ये ना हो कि डैम्प स्क्वीब हो जाए, मतलब अजीब सा फीका सा रहे, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। राणा साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अगर देखा जाए जिस तरह से स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, इतना बड़ा एक क्राउड को एंटरटेन करने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म नए सिरे से तैयार किया गया है, तो कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रावलपिंडी में और कराची में? देखिए, जो क्राउड होता है ना वो हमेशा आपकी जो नेशनल टीम है ना उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। वंस यू हैव द सुपरस्टार तभी बनता है जब आप परफॉर्मेंसेस दे रहे होते, तो क्राउड वैसे अपने हीरोज को देखने के बाद अब यस देयर आर लॉट ऑफ हीरोज पाकिस्तान टीम। अब देखना ये होगा कि हम उसकी हाइप किस तरीके से बिल्ड करते हैं। जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं यस दे परफॉर्म्ड डिसेंटली वेल, लेकिन वो क्राउड पुलर परफॉर्मेंसेस इनके नहीं रहे। अब यहाँ पर हमें टाइम आ गया। अभी मैं सब कुछ सुन रहा था, अभी एब्सोल्युटली राइट कि आपको स्कूल एंड कॉलेजेस का रुख करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बट मैं अभी से गोल हमें सोचूं कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो कभी हमारे पास किसी भी पीसीबी या बीसीसीपी के बंदे को आने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। हमारे टाइम पे स्टार्स इतने होते थे कि हम लपकते थे स्टेडियम की तरफ और चाहे कोई से भी स्टैंड होता था वो सारा भरा होता था और उससे 3-4 गुना ज्यादा क्राउड, तब पॉपुलेशन भी लाहौर की कम थी, वो खचाखच भरा होता था किताबी स्टेडियम में। सो एक हाइप है स्टेडियम की रेडनेस हो या रेडी ना हो। राणा साहब, असल में राणा साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा। उस टाइम में जब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं ना, तो उस टाइम में क्लब क्रिकेटर्स होते थे, जो कि एसोसिएशन का किरदार होता था उस वक्त, तो वो जो क्लब के क्रिकेटर्स होते थे वो उनको इजाज़त मिलती थी, वो जाते थे। शायद हाशमी साहब आपको भी याद होगा, ऐसी कराची और जो मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं हमारे, क्लब के क्रिकेटर्स को जब एसोसिएशन का किरदार होता था तो जाते थे क्रिकेटर्स, अपने जो लोकल बॉडी होती थी। हेलो जी शायद साहब आपसे मुखातिब हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आपके इल्म में होगा, आपको याद पड़ता है कि जब एसोसिएशन का किरदार ज़रा बेहतर होता था, शायद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी जाहिद फारूक और हुज़ैफ़ा भी मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, जिस अंदाज में अभी एनक्लोजर्स को तैयार किया गया है, रंगारंग कुर्सियाँ लगाई जाने की बात भी हो रही है, तो टिकट्स की फ़रोख्त के हवाले से क्या अपडेट है? क्या आपको कोई फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुई हैं कि हमें फ्री पासेस या फ्री टिकट्स का इंतज़ाम किया जाए, या लोग पैसे खर्च करने को तैयार हैं इस बार? नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच होता है, भले वो पीएसएल का हो, भले वो किसी सीरीज़ का हो, और अब तो बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, जो एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और ऑलमोस्ट 28 साल के बाद हो रहा है, तो इसलिए भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमें
फ्री टिकट्स मिल दिए हैं या फिर पार्किंग कहाँ पे होगी, बल्कि साथ से इसलिए भी फ़ोन आ रहे हैं कि यार अब क्योंकि आपको पता है कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के इस तरह हमने रिपोर्ट किया था कि एनक्लोजर्स की नाम जो है वो चेंज हो गए हैं, VIP स्टेटस चेंज हो गया है। पहले VIP स्टेटस होता था पुरानी बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट पे जो एनक्लोजर मौजूद थे, अब VIP स्टेटस दे दिया गया है नई बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट पे जो मौजूद है। नाम वही है लेकिन जगह चेंज हो गई है। तो अब दोस्त अहबाब और जितने भी लोग हैं फ्रेटर्निटी के, वो फ़ोन करके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए नजर आते हैं कि किस जगह पे कौन सा व्यू आएगा, किस जगह पे जो है वो नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कौन सी पुरानी कुर्सियाँ हैं, कौन सा 1500 वाला एनक्लोजर है, कौन सा 1000 रुपये वाला एनक्लोजर है। तो फेस्टिविटी तो शहर के अंदर शुरू हो गई है, फेस्टिविटी शहर के अंदर शुरू हो गई है। शायद आशमी साहब ने हमें दोबारा एक मतलब फिर प्रोग्राम का हिस्सा बने। शायद साहब आपको याद पड़ता होगा कि जब हम कोई 20-25 साल पीछे जाते हैं, एसोसिएशंस का किरदार खासा होता था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उस वक्त तो जो क्लब क्रिकेटर्स थे, एसोसिएशन उनको स्टेडियम्स तक आते थे, बच्चे क्लब क्रिकेटर्स जो होते थे वो आते थे। तो आज आपको लगता है कि ये स्कूल कॉलेज के साथ साथ ये वाला एक पहलू भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्लब क्रिकेटर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा? बिल्कुल करना चाहिए, और अभी से इसके लिए एफर्ट शुरू कर दें और बता दें कि इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे, इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे। इस तरह बच्चों में थोड़ा सा क्रिकेट का इंटरेस्ट भी होगा। आप कोई राशिद खान को बॉलिंग कराता देख ले, रहमानुल्लाह गुरबाज को बैटिंग करता देख ले, जॉस बटलर को बैटिंग करता हुआ देख ले, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड को बॉलिंग कराते हुए देख ले, तो उनके दिल में भी तड़प पैदा होगी कि हम भी इसी तरह स्पिन बॉलिंग करें, हम भी इसी तरह फास्ट बॉलिंग करें, हम भी इस तरह हिटिंग करें जैसे जॉस बटलर करता है या रहमानुल्लाह गुरबाज करता है। तो इन प्लेयरों को सामने से देखने का एक बहुत बड़ा मौका हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए अलग से एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? रावलपिंडी का क्राउड कितना एक्साइटेड है? क्या पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं या फिर वो भी अभी पासेस पर और फ्री टिकट्स पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखें जी, एज फार एज पिंडी इज कंसर्न ऑलवेज जैम पैक रहा है। और शायद हाशमी साहब अभी कह रहे थे कि 96 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। मेरा ख्याल है वो ICC इवेंट कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद स्लिप ऑफ टंग इंटरनेशनल इवेंट कह गए। इंटरनेशनल इवेंट तो बहुत सारे उसके बाद हुए हैं। पिंडी में जब भी हुआ है, आपको पता है जैम पैक, जब भी स्टेडियम आप देखें फुल है। इस वक्त जब पाकिस्तान सुपर लीग हो या बाकी इंटरनेशनल मैचेस जो हुए हैं, तो यहाँ पर तो स्टेडियम में आते हैं। डेफिनेटली जो बात उज़ैफा ने की है, जो आपने किया है, पासेस के ऊपर कंसंट्रेट होता है। और फिर जब आप समा की बात करें तो समा को देखने वाले फिर हमारे ताल्लुकात होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं जिनसे हम सारा साल खबरें लेते हैं, खबरें देते हैं। मुख्तलिफ दोस्त अहबाब, ऑफिस के साथी, वो राब्ता तो करते हैं, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हमने सबको अकोमोडेट करना है। अब आपको पता है कि इसी माह 30 से टिकटों की बुक जो है वो शुरू हो रही है। तो अब से ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की जो फरोख्त शुरू हो रही है, तो सब पूछना, जैसे जैसे टिकट्स चले हैं तो पूछना शुरू कर दिया है कि किसके क्या क्या रेट होगा, चीजें होगी। पिंडी के बारे में आप कहें कि यहाँ पर आपने बात की एसोसिएशन की पहले होती थी, अब उनको पासेस नहीं मिलते। यहाँ पर फ्री कम कंसंट्रेट करते हैं, मैच टिकट खरीद कर हमने देखा है कि ज्यादा लोग पिंडी के आते हैं, क्योंकि पिंडी के साथ खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर मैचेस नहीं होते। और आपको पता ही है कि वहां पे कितना शौक देखा जाता है क्रिकेट का। फिर आजाद कश्मीर भी बिल्कुल लग जाता है। राना साहब, इसी वाले से आपसे जानना चाहूंगी जीशान साहब कि लाहौर में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं है और लाहौर स्टेडियम इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें उस पर हैं, उसका तादाद भी ज्यादा है स्पेक्टेटर्स की, लेकिन पाकिस्तान का एक भी मैच ना होने की वजह से डेफिनेटली ये चीज इफेक्ट करेगी कि क्राउड शायद उस तरह से ना आए स्टेडियम्स में जिस तरह से नॉर्मली आता है। क्या आपकी राय है इस हवाले से? मेरा इस पर डिफरेंट टेक है। लाहौर का क्राउड हमेशा से क्रिकेट लविंग रहा है, क्रिकेट को पसंद करता है, और रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान इज प्लेइंग और नॉट, आइडली पाकिस्तान की मैच बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि लाहौर के लोगों को अगर क्रिकेट मुहैया होगी, टॉप क्लास क्रिकेट होगी, तो पीपल विल टर्न ओवर। दुनिया सारी में से पाकिस्तान का किताबी स्टेडियम जो है ना, उसको पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम समझा जा रहा है, एंड राइटली सो, बिकॉज ये हेडफोन जिसकी वजह जो है ना आ रही है। अगर आप देखें कि सारी दुनिया का फोकस, दुनिया सारे से जो लोग बात कर रहे हैं स्टेडियम के बारे में, दे नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टेडियम, दे नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पिंडी स्टेडियम।
The only focus and all that the media hype is at the Lahore Katabi Stadium. लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, बी रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पर मैचेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर लोग देखिए हीरो सिर्फ पाकिस्तान की टीम के नहीं है लोग. Obviously, if England is playing, Australia is playing, any other team is playing international team, people will come over. Example आपको देता हूँ. अभी राशिद खान की बात उन्होंने शायद आफिर साहब ने के गुरबाज आ जाएगा, राशिद खान आ जाएगा. राशिद खान has played from Lahore Katabi. तो एक अपनी हाइप होती है, अपनी एसोसिएशन लोगों के साथ होती है. तो आई डोंट थिंक कि अगर पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, यस ऑब्वियसली होम टीम को सपोर्ट और तरीके से होती है, बट लाहौर का क्राउड जनरली जो है हैज बीन अ प्रीटी न्यूट्रल क्राउड एंड इट जनरली सपोर्ट्स द गुड गेम ऑफ क्रिकेट. रेफरेंसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं हिस्ट्री में से, जब लाहौर के क्राउड ने इवन अगेंस्ट इंडिया इंडियन टीम को सपोर्ट किया था, दे टर्न आउट इन नंबर्स. सो यू हैव योर हीरोज इन एवरी इंटरनेशनल टीम. दैट माइट नॉट अफेक्ट द क्राउड इन लाहौर, इट माइट हैव अफेक्टेड अदर सिटीज, नॉट इन लाहौर. और लाहौर में नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि पिंडी के करीब केपी है, तो यहाँ पर सियालकोट गुजरांवाला की फैसलाबाद करीब है, पीपल विल टर्न आउट इन नंबर्स, आई एम श्योर अबाउट दैट. स्टेडियम इन टाइम कंप्लीट हो जाए. अच्छा शाहिद साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में बेहतर वाइट बॉल क्रिकेट खेल कर आए, लेकिन ये जो हम टेस्ट मैच हारे हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई असर ज़हनी तौर पर पड़ सकता है, नफसियाती तौर पर पड़ सकता है? क्योंकि यही काफ़ी सारे खिलाड़ी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में, वो इस टीम का हिस्सा होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का गालिब इम्कान तो यही है. मुझे आपका सवाल थोड़ा सही से सुनाई नहीं दिया शायद साहब. ये जो हम टेस्ट मैच हारे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसी टेस्ट मैच में जो शरीक थे वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, गालिब इम्कान यही है. तो आप समझते हैं कि ये जो इस टेस्ट मैच में नाकामी है, जितनी ख़राब क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में कोई नफसियाती तौर पर पाकिस्तान को मसला ज़हनी तौर पर हो सकता है खिलाड़ियों को, या फिर सैफ अफ्रीकी सीरीज़ एक अहम किरदार अदा कर सकती है उस सिलसिले में? मेरा नहीं ख्याल कि रेड बॉल की परफॉर्मेंस या रेड बॉल की नाकिस परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को हर्ट करेगी. हमारी वाइट बॉल की टीम ने बड़ी जबरदस्त तरक्की की है रिजवान की लीडरशिप में. ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, जिम्बाब्वे इतना बड़ा हरीफ नहीं था, कि साउथ अफ्रीका के ऊपर पहली दफा वाइट वॉश करना ये बहुत बड़ी जबरदस्त कामयाबी थी. तो मेरे हिसाब से तो वाइट बॉल की टीम बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें हमारे एक ही बॉलर अबरार अहमद शायद वाइट बॉल में खेलेगा और रिजवान होंगे. अगर सऊद शकील का इंडक्शन हो गया मिडिल ऑर्डर में तो शायद वो हों, या दो से तीन प्लेयर ऐसे हैं जो रेड बॉल में खेल रहे थे. इनको चाहिए मुल्तान में हलवा खाएं अच्छी तरह, खुशी से हलवा खा के, और फिर मुल्तान में उस शिकस्त को छोड़कर कराची आए, ताकि पहले ट्राई सीरीज खेलें, फिर उसके बाद पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलें. तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. और जहां तक लाहौर की, अभी आपकी साथी एंकर बात कर रही थी मैचेस का, लाहौर में 3 बड़े अच्छे मैचेस हैं. एक तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है जो बड़े रिवायती हरीफ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का है. T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने हराया था. ODI वर्ल्ड कप में कितना अच्छा मैच हुआ था जिसमें मैक्सवेल ने डबल 100 करके जितवाया था. फिर अफगानिस्तान इंग्लैंड का भी मैच है, और फिर सेमीफाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम खेलेगी लाहौर में, और फिर फाइनल भी इंशाल्लाह 9 मार्च को पाकिस्तान के साथ किसी दूसरी टीम का होगा. इंडिया तो पहले इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा. नहीं, लेकिन अगर हाशमी साहब इंडिया के साथ फाइनल हो जाए तो? हाँ, इंडिया के साथ अगर फाइनल हो जाए तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच होगा. लेकिन फिर उस सूरत में हमें दुबई शायद भाई फिर आपको दुबई 2 मरतबा जाना पड़ेगा. इंशाल्लाह वो तो जाएंगे. वो तो जाएंगे. ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं. दुबई में अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है तो उससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता. लेकिन हमारे अच्छे क्राउड को भी, हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है तो टूर्नामेंट का फाइनल हमारे यहाँ होना चाहिए. पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए. बिल्कुल सही है. हुज़ैफा, अगर हम देखें साइम अयूब जिनका ताल्लुक कराची से है, और कराची का एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बेशक क्रिकेट मैचेस देखने आए ना आए, लेकिन दिल में डेफिनेटली एक मोहब्बत होती है. और साइम की इंजरी और ये कंफर्मेशन कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे, इस बात का कितना दुख है कराची के लोगों में? जी हुज़ैफा सुन रहे हैं? शायद कोई बैरियर है टेक्निकल, आई गेस आवाज़ नहीं पहुंच रही है उन तक. जाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप बात कर रहे थे टेस्ट में. जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं. आप टेस्ट मैचेस की बात कर रहे थे कारकर्दगी के ऊपर के वो शायद फर्क पड़ सकता है. आपको पता है कि हम वेस्ट इंडीज से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे
टेस्ट मैचेस हारे लेकिन वनडे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग फॉर्मेट था। इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी देखे कि वनडे वो हार उसके बाद हुई थी, लेकिन वो तासर नहीं उसके ऊपर छोड़ सकी कि हम हार के आए हैं। वनडे फिर में आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट में और तरीके से देख रहे हैं, और वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बता रही है कि वो जो हार होती है उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। तो यही अगर सिलसिला जारी रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में ही, तो वहां की हार जो है वो उधर ही छोड़ के आएंगे। और जिस तरह शाहिद हाशमी ने कहा कि मुल्तान का सोन हलवा खा के जब वो आएंगे बाकी मैचेस के लिए लाहौर कराची, तो काफी तब्दीली आ चुकी होगी, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे। सो अगर आप देखें पाकिस्तान की कारकर्दगी वनडे में इन दिनों में बहुत बेहतर रही है, और इन दिनों में टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा ही हम कर रहे थे। आपको पता है इंग्लैंड पर आकर जो है वो हमें नजर लग जाती है। शायद हाशमी साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे साइम अयूब के मुतालिक मैंने पूछा कि लोग काफ़ी अफसरदा हैं, तो नज़रें आपके ओपनिंग पैर की तरफ हैं। आपने इमामुल हक और फ़खर जमान का जिक्र किया, लेकिन ज़्यादा चांसेस बाबर आजम के हैं कि शायद बाबर आजम हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। मगर रीसेंट फॉर्म को देखते हुए, ऑल्दो इट वाज टेस्ट, बाबर से स्टिल एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एज एन ओपनर अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं। बहुत ही गलत हिकमत अमली होगी अगर बाबर आजम से ओपन कराने का सोचा। दो एस्टैब्लिश्ड ओपनर हैं आपके पास, इमामुल हक और फखर। अगर आपने वाकई तीसरा कोई ओपनर सिलेक्ट करना है तो अब्दुल्ला शफीक, बावजूद उसके कि उसने 3 सिफर किए, लेकिन वो प्लेयर इतना बुरा नहीं है और अपने मुल्क में ज्यादा अच्छा खेलेगा। नहीं आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप तीसरा ओपनर, तो आप बाबर आजम को कभी भी ना ट्राई करें। आपका बेस्ट बैट्समैन ओडीआई क्रिकेट का 3 साल से नंबर 1 बैट्समैन, उसको अगर आप ऊपर डाल के पहले या दूसरे ओवर में आउट कर लेंगे तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाएगी। उसको नंबर 4 पर ही रहने खुदा के वास्ते। बिल्कुल सही है। राना साहब, यही सवाल आपसे भी है कि ओपनर हमें ढूंढने में इस वक्त दुश्वारी पेश है। ऑल्दो हमने खुशदिल शाह को शामिल किया, उसका नंबर अपना है, उसको हम एज एन ओपनर तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बट द ओपनिंग पेयर इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्या इसमें हिकमत अमली होनी चाहिए? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग पेयर हमें ढूंढने की जरूरत भी क्या है? इमामुल हक हैज प्रूवन हिमसेल्फ। मैं फिर से कहता हूं, फर्स्ट टाइम द टाइम दैट आई हैव बीन सीइंग हिम, इमाम शुड बी इंडक्टेड इन द स्क्वाड। इमाम को क्यों नहीं रखना चाहते? या इमाम ने जो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया, हैज ही नॉट मेड हिमसेल्फ अवेलेबल? अगर वो अवेलेबल था, आपने टेस्ट में उसको पिक नहीं किया, हालांकि ही शुड हैव बीन पिक्ड, तो थोड़ी फील उसको बैक मिलती। आई शुड सपोज कि इमामुल हक शुड बी द ओपनर। और फखर जमान, देखिए वो बात है, कल भी देख रहा था, बहुत सिक्योरिटी का मारा वो। ही इज द बेस्ट ओडीआई बैटर इफ आई वुड से। वो लोग टी20 में उसको रेट करते हैं, वो ओडीआई के चांसेस पर बेहतर है। देन अगेन यू आर प्लेइंग इन पाकिस्तान, तो आप इतना फिटनेस करने की जरूरत नहीं है। अगर तो अब्दुल्ला शफीक के साथ नहीं जाते तो ईदर ऑफ दीज टू कैन बी मेड द ओपनर्स, और आराम से आप कॉन्फिडेंस दे और गेट ऑन विद इट। साइम का ना होना हमें बहुत बड़ा एक डेंट है, इसमें हम कोई डाउट नहीं है कि साइम की जिस तरह की ट्रैजेक्टरी जा रही थी, जितना उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया था, फिर जैसे परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी, वो लड़का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट को बड़े आराम से वो कम्पीट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको स्टार्ट में अच्छा स्कोर मिल रहा था, वो इनिशियल टाइम डालता था, आपका पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करता था। तो उसके लिए देन यू हैव टू गिव द कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स। 2-4 दिन के बाद का बताना, माइंडसेट बड़ी चीज होती है। अगर आप उनको पहले बता देंगे तो आई थिंक हमें क्लैरिटी दे देनी चाहिए। एंड इमाम इन माय बुक्स तो इट्स श्योरली इन, एंड सो इज फखर जमान, बिकॉज आप बाबर को रिस्क करेंगे वन डाउन की बजाय वहां पर खिलाने के ओपनर, फिर आप उसी नटशेल में चले जाएंगे, फिर आप स्क्वीज होंगे। आपके अगर वो जल्दी आउट हो जाता है, उसके बाद आपको मिडिल ऑर्डर है, आपको पता है कितना फ्रेजाइल हो जाता है टाइम, तो इट वुड नॉट बी गुड आइडिया। बाबर वन डाउन, आई टोटली एग्री, एंड ओपनर्स फखर एंड इमाम, सेकंड थॉट कोई नहीं मुझे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका। शाहिद साहब, जब हम बात कर रहे हैं इंतजामात के हवाले से इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये एक नया दौर पाकिस्तान की क्रिकेट है, क्योंकि हम 29 साल बाद किसी आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा इंतजामात के मामले में बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, व्यूअरशिप बदलना चाहिए, अरेंजमेंट्स बदलना चाहिए, हमारे ग्राउंड्स बदलना चाहिए। अगर 3 ग्राउंड्स अपग्रेड हो गए तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम 3 ग्राउंड और टारगेट करें। पता नहीं, सदियों से सुन रहे हैं पेशावर का स्टेडियम बन रहा है, कब बनेगा कुछ नहीं पता। आपके पास आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में एक अच्छा ग्राउंड है, आपके पास कराची में एक एडिशनल ग्राउंड बहरिया टाउन में बन रहा है, वो बनना चाहिए।
पिंडी में एक ग्राउंड, इस्लामाबाद में एक ग्राउंड बनना चाहिए, लाहौर में एक इजाफी ग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरह कम से कम मिला के 8 से 10 वेन्यूज होने चाहिए ताकि पाकिस्तान अगली साइकिल में 2030-2031 के बाद कोई एक 2-3 टूर्नामेंट के लिए मेजबानी की पेशकश करे। उसमें एक जूनियर टूर्नामेंट हो, एक वुमेन्स टूर्नामेंट हो और एक फिर मेन वर्ल्ड कप या कोई चैंपियंस ट्रॉफी टाइप टूर्नामेंट हो। तो हमें इसको बेस बनाना चाहिए, इसको एक पहला स्टेज बनाना चाहिए कि हाँ, यहाँ से हम अपनी इंतजामात को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और आइंदा भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की पेशकश करेंगे। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी मैं कि जैसे इंतजामात की बात हो रही है, रावलपिंडी में पिचेस हमेशा से क्वेश्चन रही हैं, ऑल्दो रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन रावलपिंडी की पिचेस के ऊपर ज़रा थोड़ा कंसर्न होता है। तो पिचेस किस किस्म की तैयार की जा रही हैं और कितना यकीनी बनाया जा रहा है कि रावलपिंडी में किसी किस्म का कोई पिचेस के एतबार से मसला सामने ना आए? देखिए, अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से स्पोर्टिंग मैचेस हुए हैं, जिसने बॉलिंग को बैटिंग को भी सपोर्ट किया। वनडे और T20 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जो बात आपने की है टेस्ट मैचेस के हवाले से, वहां पे तब्दीली आती है। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम यहाँ पर हमने हीटर लगा के कैसे उसको चेंज किया था। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, पंखे लगाए, हीटर लगाए और उसको स्पिन पिच बनाया और उसमें हम कामयाबी रहे कैलकुलेटर जो हमारे हैं। बट मोस्टली जो विकेट्स होती हैं वो आखिरी दिनों के अंदर उसका बिहेवियर इसी तरीके से चेंज किया जाता है। अगर इंतजामात की बात की जाए, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद में, पिंडी में हो सकती है। इस वक्त अगर देखा जाए, इस्लामाबाद क्लब ओवल ग्राउंड मुकम्मल तौर पर रेडी है, जहां पर वेस्ट इंडीज 4 रोजा मैच खेल के गई है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम उधर वहां खेल के गई है और फिर साथ साथ आपने देखा कि श्रीलंका की टीम ए टीम भी उधर आई। फिर आप देखें, मारगला ग्राउंड है, मुकम्मल तौर पर तैयार है, इंटरनेशनल है। और इसी तरह देखा जाए, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड हो या मरकजार क्रिकेट ग्राउंड हो, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है। इतने पाकिस्तान के अंदर या बाकी भी अगर दुनिया में देखें, एक शहर के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल पिचेस और किसी शहर में नहीं पाई जाती। इस्लामाबाद में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, वहां पर डोमेस्टिक मैच अभी भी चल रहे हैं। जाहिद साहब आपने अयूब पाक भूल गए हैं, उसका आपने नाम नहीं लिया। अब मैं अभी आ रहा हूं उस तरफ, उसी तरफ पिंडी में मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था। मैं यही बात कर रहा हूं कि पिंडी के अंदर देखा जाए कि वो इस्लामाबाद से मैं अब पिंडी को शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि जुड़वा शहर है। अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही देखा जाए, KRL ग्राउंड है, बहुत बड़ा स्टेडियम है और अब उसका नाम शोएब अख्तर स्टेडियम रख दिया गया है। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, एक ही जगह के ऊपर विदिन 20-25 किलोमीटर के अंदर इतने ज्यादा ग्राउंड आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से। और फिर इसी हवाले से देखा जाए तो पिंडी ने बड़े बड़े नाम भी दिए हैं। अभी भी पिंडी कोई भी दौर, रिसेंट दौर में देख लें, पिंडी इस्लामाबाद से जो टैलेंट है वो सामने उभर के आया है। वो यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है कि आप कोई भी बड़े टूर्नामेंट एक दिन में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, बाकी मैचेस हो, 5-5, 6-6 मैच एक दिन में सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल ऐसा ही है, लेकिन कराची स्टेडियम भी अपनी तैयारियों की तरफ जो है वो गामजन है। हुज़ैफा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। हुज़ैफा, आपसे सवाल साइम अयूब के मुतालिक किया था कि लो कराची के साइम की इंजरी और साइम के चैंपियंस ट्रॉफी में ना होने की वजह से कितने डिसअपॉइंटेड हैं? बिल्कुल, देखें, साइम यहाँ के लोकल बॉय हैं और होम टाउन चैंपियन बॉय हैं। उन्होंने यहीं से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। जोन 6 गए वो, पहले वो इब्तदाई तौर पर जब PIA का डिपार्टमेंट होता था तो वहाँ की क्रिकेट अकेडमी खेलते थे। फिर जोन 6 चले गए, फिर वहाँ से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पिक किया, अंडर 16, अंडर 19। तो यहीं से उनकी जर्नी सारी शुरू हुई और बड़ा पसंद करते हैं लोग जान मजाज बल्लेबाज, और यहाँ से काफ़ी इस तरीके के बल्लेबाज निकले। शाहिद खान अफरीदी भी इसी स्टाइल से खेलते थे। अब
साइम अयूब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे कि हर कोई उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपनी पिचेस के ऊपर, जिन पिचेस को बहुत पसंद करते हैं, पिंडी के अंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में वो बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, लाहौर में बड़ी क्रिकेट खेली है, तो सब ये होप कर रहे थे कि वो यहाँ पे खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेट लक उनके साथ नहीं जाता और एक बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो उसको इस वक्त नहीं खिला रहे, उनके कैरियर पे नहीं वो इस वक्त जो है वो बैट ऑन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फैंस को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर हैं वो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर, उनको फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज्यादा देखा भी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाशमी साहब, यही आपसे जानना चाहूंगी शायद साहब कि अगर हम देखें स्टार्स की बात हो रही थी, साइम अयूब तो इस वक्त इंजर्ड हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास फिर भी बड़ी तादाद में खिलाड़ी मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमें कोई नुमाया नाम तैयार करके दे सकती है, कोई मैन ऑफ द मैच अगर आपकी नजर में हो कि ये प्लेयर बड़ा इंपैक्ट पैदा कर सकता है? देखिए, सारे एस्टैब्लिश स्टार हैं। अगर साइम खेलता तो यकीनन साइम उस अपनी कारकर्दगी को जो उसने ऑस्ट्रेलिया में शुरू की थी, एक 82 किया, फिर जिम्बाब्वे में एक 100 किया और 3 वनडे में से 2 वनडे में साउथ अफ्रीका में 100 किए, तो वो एक स्टार बन के उभर सकता था, फॉर्म में भी था। लेकिन क्या कीजिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की, साइम अयूब की, जो इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स में जैसे पाकिस्तान में नसीम शाह एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वाइट बॉल में भी उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है। उन्होंने भी ओडीआई वर्ल्ड कप मिस किया था, तो ये है वो टूर्नामेंट जिसमें नसीम शाह को स्टार बनकर उभरना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया शायद हाशमी साहब आपका, हुज़ैफा आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, एंडिंग की तरफ चले जाएं फिर। बिल्कुल जी, और तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना वक्त दिया, आप जुड़े रहे इस प्रोग्राम के साथ, और यहीं से कि पाकिस्तान के लिए अच्छे स्टार्स आएँ, पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हों ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलें, नसीम हिस्सा हों तो वो विकटें लें, शाहीन हिस्सा हों तो वो विकटें लें, हारिस हिस्सा हो तो वो विकटें लें, बल्लेबाज रन्स करें, और पाकिस्तान की टीम पहले 3 मैच जीते, फिर चौथा और फिर 5वां जीते, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जिंदाबाद हो और अपना नाम बुलंद करे। हमारे दफाई चैंपियन हम रहे हैं और इस बार हमारे लिए एक और बड़ा इम्तिहान है, तो लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं। इसी के साथ मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।